सभी को नमस्कार। मीमांसा संस्कृत क्लासेज के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और डीएसएसबी टीजीटी का एग्जाम बिल्कुल पास है, तो उसमें विष्णु पुराण के जो दूसरा अंश है उसके तीसरे अध्याय के 25 पद्य लगे हुए हैं। तो उन 25 पद्यों का और जो सामान्य पूछे जाने वाले प्रश्न है विशद व्याख्या मैं उनकी करूंगा, तो आप बड़े ध्यान से इसको सुनेंगे। विष्णु पुराण के रचयिता पराशर ऋषि हैं। पराशर 7,000 श्लोक हैं इसमें, कुछ विद्वान इसमें 23,000 भी मानते हैं, उपलब्ध 7,000 है। इसके अंदर जो 6 अंश है, 6 अंश कहो या 6 भाग को, विष्णु पुराण कितने भागों में डिवाइड है, कितने विभागों में विभक्त है? 6। और 6 अंश कहलाते हैं, जैसे प्रथमांश, द्वितीयांश, तृतीयांश, चतुर्थांश, पंचमांश, षष्ठांश। तो प्रथमांश में 22 अध्याय हैं, द्वितीयांश में 16 अध्याय हैं, तृतीयांश में 18 अध्याय हैं, चतुर्थांश में 24 अध्याय हैं, पंचमांश में 48 अध्याय हैं और षष्ठांश में 8 अध्याय हैं। अब इनको थोड़ा ही याद रखना पड़ेगा। 22, 16 और 18, 24, 48, 8 कुल अध्याय पूछे तो टोटल जोड़ के इनका कुल योग बता सकते हो। मंगलाचरण, अब ये चीजें आपको देखो थोड़ी तैयार करनी पड़ेंगी, कैसे भी याद कर लो। 22, 16, 18, 24, 22, 16, 18, 24 और 48, 8। ठीक है, चलिए आगे हैं। इसका जो मंगलाचरण है वो वही महाभारत का व्यास जी ने जो भी मंगलाचरण किए अमूमन यही प्रयोग किया सब जगह, उनके शिष्यों ने भी उसी परंपरा से किया है। ठीक है। नारायणम नमस्कृत्य नरम च नरोत्तमम देवीम सरस्वती व्यासम च ततो जयम उदीरिये। नारायण को नमस्कार करके, नरोत्तम नारायण को और सरस्वती देवी व्यास को ततो जयम उदीरित, तब महाभारतीय काव्य किया जा रहा है। ठीक है, चलिए पुराणों के 5 लक्षण हैं, या यूं कहिए कि ये जो व्याख्या करते हैं ना वो इसी को लिख देते हैं। तो इसका कोई ऐसा आदर्श मंगलाचरण कोई उपलब्ध नहीं होता है। ये चूंकि व्यास की प्रणाली से आया है, ठीक है। यद्यपि व्यास इनके पुत्र थे, व्यास इनके पुत्र थे, ये भी ध्यान रखना। ये सारी चीजें बताऊंगा मैं आपको। फिर भी इसका मतलब हो सकता है बाद में लिखा हो, पर ऐसा नहीं है। एक्चुअल में क्या था, इसकी स्टोरी सुना देता हूं मैं। इनके पिता शक्ति थे, तो उनको राक्षसों ने मार दिया था। तो उन्होंने एक रक्षोघन यज्ञ किया था, रक्षोघन यज्ञ, उसमें संधि क्या वो भी पूछूंगा। तो फिर जो राक्षसों के गुरु थे पुलस्त्य ऋषि, तो पुलस्त्य ऋषि ने फिर इनके दादाजी यानी कि वशिष्ठ से, इनके पिता पराशर के पिता शक्ति, शक्ति के पिता वशिष्ठ, तो पराशर के दादा वशिष्ठ हुए। तो उनसे प्रार्थना की कि आपका पोता ऐसे ऐसे करके राक्षसों का विनाश कर रहा है, रक्षोघन यज्ञ कर रहा है, उसको रुकवाई। तो रोक दिया था। तो बताते हैं कि पुलस्त्य ऋषि ने इनको वरदान दिया था कि इसके रचयिता आप होंगे, इस प्रकार से। चलिए, तो विष्णु पुराण के रचयिता पराशर ऋषि के पिता शक्ति व पितामह वशिष्ठ ऋषि थे। पराशर ऋषि के पुत्र व्यास हैं, इसलिए व्यास को पाराशर भी कहा जाता, अण हो जाता। तस्यापत्यम सूत्र है ना, पराशरस्य अपत्यम पुमान पाराशर है, ठीक है। पराशर से अपत्यम पाराशर है। पुराणों की कथा अनुसार राक्षसों ने पराशर ऋषि के पिता शक्ति को मार डाला, ठीक है ना। तो उन्होंने फिर ये रक्षोघन यज्ञ किया था। अब रक्षोघन यज्ञ हो सकता है इसमें संधि छेद पूछ रही। रक्षोघन, रक्षोघन में कौन सी संधि है? रक्षोघन आप चाहकर भी नहीं बता पाएंगे, जानते हुए भी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि इस तरह के शब्दों से आपका पाला कम पड़ा है। यह राक्षस शब्द होता, राक्षस। एक्चुअल में राक्षस जो राक्षस होता ना, राक्षस भी पुल्लिंग शब्द है, ये राक्षस नपुंसक लिंग शब्द है। अथे दम रक्षो भी, रक्षो भी, मनो भी, तपो भी। तो इसका तृतीय के बहुवचन में उत्तर रामचरित में आ कि रक्षो भी, राक्षसों के द्वारा ऐसा किया गया। तो राक्षस शब्द है, तो ये यहां पर इसको विसर्ग इत्यादि होकर रक्षोघन बन जाता है। या राक्षसों को रक्षांसी हंती, या जो हवन रक्षा, रक्षा, रक्षसी, रक्षांसी, ऐसे रूप चलते, इसके द्विवचन में रक्षसी बनता है। ऐसे रक्ष है रक्षसी, रक्षांसी, मन है मनसी, मनांसी, ठीक ना। तो मन है मनसी, मनांसी, इस चीज को ध्यान रखें। तो रक्षोघन है रक्षांसी हंती, जो राक्षसों को मारता है। रक्षांसी
हंति, ऐसा यज्ञ जो राक्षसों को मारता, रक्षांसी हंति। तो ये यज्ञ इन्होंने किया था। फिर राक्षसों के जो गुरु हैं पुलस्त्य ऋषि, उन्होंने वशिष्ठ ऋषि से प्रार्थना की, जिससे पराशर ऋषि ने यज्ञ रोक दिया। इससे प्रसन्न होकर पुलस्त्य ऋषि ने इनको पुराण का रचयिता होने का वरदान दिया था। तो ये क्वेश्चन आपके आएंगे, इनको आप अच्छे तरीके से तैयार करेंगे, ठीक है। इसमें पुराण के 5 लक्षण हैं, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, वंशानुचरित और मनमंत्र, ये भी आप कर लेंगे। पुराण की परिभाषा पूर्वाभवम इति पुराणम, जो पहले हुए हैं, प्राचीन है। चलिए, अब ये आपका जो अंश है, जो प्रथम जो तृतीय अंश, द्वितीय अंश है, उसका तीसरा अध्याय आपको लगा हुआ है। द्वितीय अंश का या दूसरे भाग का कहो, ठीक ना, द्वितीयांश का तीसरा अध्याय ये आपका लगा हुआ, ठीक है। यद्यपि 16 अध्याय है इसमें, नहीं 16 तो दूसरे में, इसमें 18 है, तो फिर भी आपका केवल एक अध्याय है तीसरा, और इसमें भी केवल 1 से 25 पद्य ही लगे। तो एक तो ये जो मैंने सामान्य प्रश्न करवाए हैं, इनमें से आएगा एक प्रश्न, वो उठा सकता है, ठीक है, और एक प्रश्न यहां से उठा सकता है। अब यहां से आपको मैं एक चीज बता दूं, कोई मुश्किल नहीं है। जितनी आसान हिंदी पढ़ना, उतने आसान ये 25 पद्य पढ़ने हैं। जहां से प्रश्न बनेगा मैं प्रश्न बताऊंगा, बाकी आसान है बिल्कुल। लिख कदा उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। यत यत होता जो भारत देश, समुद्रस्य उत्तरम, समुद्र के उत्तर में है, समुद्र के उत्तर में है, और हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम, और हिमाद्री के दक्षिण में है। आपको के उत्तर से समुद्र के उत्तर में है, एक्चुअल में भारत के तो दक्षिण में है समुद्र, भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है जो, तो दक्षिण में जहां श्रीलंका साइड जाते हैं। उत्तर तो ऊपर हिमालय वाली दिशा है। अरे भाई सुनो मेरी बात, ऊपर हिमालय वाली दिशा, जैसे भारत का मान लिया नक्शा है, तो ऊपर हिमालय, नीचे समुद्र। तो भारत के दक्षिण में समुद्र है, तो समुद्र के उत्तर में भारत हुआ कि नहीं हुआ? समुद्र के तो उत्तर में भारत हुआ, हाँ, भारत के दक्षिण में समुद्र है। तो ये वो बात कह रहा कि समुद्र से उत्तरम। तो आप ये पूछ ले क्वेश्चन कि समुद्र से कस्याम दिशि भारतम वर्तते, समुद्र की किस दिशा में भारत है? आप सोचोगे अरे भारत की दक्षिण दिशा में, अरे वो उल्टा प्रश्न पूछा। समुद्र के किस दिशा में भारत है? तो उत्तर दिशा में। और हिमाद्री के वो दक्षिण में है, हिमाद्रेश दक्षिण में, ठीक ना। यद्यपि भारत हिमाद्री उत्तर में है, तो पर हिमाद्री से तो भारत दक्षिण में पड़ा। तो ये चीज, दोनों क्वेश्चन आप यहां से तैयार करेंगे। तद भारतम नाम, वो भारत नाम का वर्ष है, तत्र भारतीय यत्र संतति, जाके संतान भारतीय कहलाती है। तो इसमें कुछ मुश्किल आया? कुछ भी नहीं है। तो आपको कठिन करके नहीं पढ़ना, बिल्कुल आसान करके पढ़ना। नव योजन सहस्रो विस्तारो अस्य महामुनि, कहता हे महामुनि, हे महामुनि, एक्चुअल में मैत्रेय को सुनाया था। ये भी ध्यान रखेंगे, किसको सुना था इन्होंने? मैत्रेय को। मैत्रेय ने पूछा था कि भारत के बारे में हमें बताइए, तो उन्होंने फिर विष्णु पुराण, पराशर ऋषि ने, इसके वक्ता कह लो, रचयिता कह लो, पराशर ऋषि है। शुरू में जब आप विष्णु पुराण का शुरुआती दौर पढ़ोगे, पहला अंश का पहला अध्याय, तो वहां पर यह वर्णन मिलेगा कि मैत्रेय ने पूछा था इनको। तो ये क्वेश्चन भी आप तैयार कर लोगे, मैत्रेय ने, ठीक ना। रचयिता इसके पराशर ऋषि है। कहता नव योजन सहस्रो विस्तारो अस्य महामुने, हे महामुने, अस्य विस्तार है, इसका विस्तार नव योजन सहस्र है। क्वेश्चन बन गया आपका, भारत का विस्तार कितना बताया गया है? नव योजन सहस्र। पहले योजन में मापते थे, मील होते थे, मील। मेरे ख्याल से 4 मील का एक योजन होता था, 4 मील का। एग्जैक्ट आपको इसको मैं कंफर्म करके बता दूंगा, ठीक ना। तो पहले मील में मापा जाता था। तो नव योजन सहस्र, 9000 योजन का विस्तार था इसका, ठीक ना। कर्म भूमिर इयम स्वर्गम अपवर्गम च गच्छताम। अब गच्छताम, स्वर्ग और अपवर्ग, अपवर्ग होता मोक्ष, स्वर्ग और मोक्ष जाने वालों की ये कर्म भूमि है। यानी कि जो स्वर्ग को प्राप्त करना चाहते हैं, मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनकी ये कर्म भूमि है। गच्छताम में आपसे प्रत्यय पूछ ले, आप वही पजल हो जाओगे। सत्री प्रत्यय इसमें, गच्छन, गच्छन गच्छन तो गच्छन्त है। षष्ठी में गच्छता है, गच्छतो गच्छताम, यानी कि जाने वालों की, गच्छताम जाने वालों।
कुत्र गच्छताम स्वर्गम अपवर्गम च, स्वर्ग और अपवर्ग को जाने वालों की कर्म भूमि है। कुछ भी नहीं है इसमें। महेंद्रो मल्य सही है, सुक्तिमान वृक्ष पर्वत है, विंध्य पारियात्र सप्तत्र कुल पर्वता। हो सकता थोड़ा दिखने में भी आपको प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, आप आराम से पढ़ते रहिए, आपके पास पीडीएफ है, एक बार सुन लीजिए, आप यूं कहोगे जी ये तो हिंदी से भी आसान है। महेंद्र मलय सह्य सुक्तिमान और ऋक्ष पर्वत विंध्य और पारियात्र सप्त अत्र कुल पर्वता, ये 7 कुल पर्वत है। इसके पारिवारिक पर्वत है एक प्रकार के, इसके अपने पर्वत है, कुल पर्वत है, ठीक ना। तो 7 पर्वतों के यदि नाम पूछ रहे हो तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, महेंद्र मलय सह्य सुक्ति और ऋक्ष विंध्य और पारियात्र, ठीक ना। महेंद्र मलय सह्य सुक्ति ऋक्ष पर्वत है और विंध्य पारियात्र, पारियात्र का जिक्र कई जगह, सप्तत्र कुल पर्वत, 7 पर्वत है। आसान है बिल्कुल, कोई मुश्किल नहीं है। अगर मैं इनको थोड़ी गति से भी पढ़ा दूं तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अतः संप्राप्यते स्वर्गो मुक्तिम अस्मात् प्रयान्ते वै त्रियकत्वम नरकम चापयान्ते पुरुषामणि, ठीक ना। अतः यहां से जो संप्राप्यते स्वर्ग है, स्वर्ग प्राप्त किया जाता है। अतः यहां से भारत भूमि से स्वर्ग संप्राप्यते स्वर्ग प्राप्त किया जाता है, और अस्मात् इसी से मुक्तिम प्रयान्ति मुक्ति को प्राप्त करते हैं, मोक्ष को प्राप्त करते हैं। वही तो बात कह रहा है, स्वर्ग और अपवर्ग। त्रियकत्वम नरकम चापि यान्ति अतः पुरुषा मुने, कहता है मुने पुरुषा लोग यहां से, अतः यहां से यान्ति जाते हैं, कहां पर, त्रियकत्वम त्रियक योनि को और नरक को। त्रियक योनि पशु पक्षियों की योनि होती है, त्रियक योनि और नरक को भी प्राप्त हो जाता। कौन से पुरुष, जो कर्म नहीं करते, तो यहीं से स्वर्ग प्राप्त होता है, यहीं से मुक्ति को प्राप्त होते हैं, और जो कर्म नहीं करते वो पुरुष यान्ति चले जाते हैं त्रियक योनि को और नरक को। अगला, इतः स्वर्गश्च मोक्षश्च मध्यम चान्तः गम्यते न खल्वन्यत्र अन्यत्र मर्त्यानाम क्रम भूमो विधीयते। इतः तो यहां से तहसील पड़ता है, इसमें भी तहसील है, इसमें भी तहसील है। पूछा जा सकता है पंचम में तहसील, ठीक ना। जैसे कुतः है, यतः ततः, एस्टेट में भी आया कुतः, ये स्वर्गतः दिल्लीतः, तः जहां भी लग जाता तहसील प्रत्यय होता है। तो इतः स्वर्ग से मोक्ष मध्यम चान्तः गम्यते, यहां से स्वर्ग मोक्ष और मध्य होता पृथ्वी और स्वर्ग के बीच में अंतरिक्ष है, और अंत मतलब पृथ्वी जो लास्ट है, लास्ट पाताल लोक है, वहां पर गम्यते जाया जाता है। खलु अन्यत्र मर्त्यानाम क्रम भूमो विद्यते, कहता खलु डेफिनेटली, अन्यत्र दूसरी जगह, मर्त्य होता मरणशील, यानी कि जीव जंतु या प्राणी, प्राणियों के लिए अन्यत्र कोई भी कर्म भूमि न विद्यते, किसी भी कर्म भूमि में प्राणियों के लिए इस प्रकार का नहीं होता कि उनको स्वर्ग मोक्ष मिल जाए, अंतरिक्ष मिल जाए, पाताल मिल जाए। भारतस्य अस्य वर्षस्य नव भेदात निशामय इंद्रद्वीप कसेरुष ताम्रपर्णो गभस्तिमान, ये आगे भी दिया है, देखो भारतस्य अस्य भारतस्य वर्षस्य, इस भारत वर्ष के नव भेदात निशामय, 9 भेदों से सुनो। क्या क्या है वो 9 भेद भारत के, ये क्वेश्चन आपका बनेगा भाई, ठीक ना। कौन कौन से 9 भेद भारत के, यह इंद्रद्वीप, कसेरु, ताम्रपर्ण, गभस्तिमान, नागद्वीप तथा सौम्य, गंधर्व, अथ वारुण और वारुण, ये इसमें 9 भेद गिनाए गए। अयम तो 9वां, और जो ये भारतवर्ष है ना, ये 9वां द्वीप है, तेसाम द्वीप है सागर समृत है, और वे उस द्वीप सागर से समृत है, सागर से ये बंद है, ठीक ना। मतलब ये ऐसा द्वीप है कि जहां पर सागर पे एंड होता है इसका, और किसी भी चीज का एंड सागर पे, अगर आगे सागर है तो आगे जमीन होने का मतलब है, ठीक ना। तो सागर समृत है, सागर से युक्त है, और ये 9वां द्वीप है, और ये 9वां द्वीप जम्बू द्वीप है, जम्बू द्वीप, ठीक ना। तो 9 द्वीपों का इन्होंने नाम यहां पर गिना दिया है, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे योजना नाम सहस्रम तु दीपोयम दक्षिणोत्तरात् पूर्वे किरातस्य अंत्य पश्चिमी यवन स्थिता। लो भाई, कुछ नहीं, आसान है बिल्कुल, आराम से पढ़ते रहो। योजना नाम सहस्रम तु द्वीपोयम दक्षिणोत्तर, दक्षिण से उत्तर तक ये सहस्र, हजारों योजन तक फैला हुआ, दक्षिण से उत्तर तक ये हजारों योजन लंबा है। पूर्वे किराता अस्य यस्य अंते, यस्य जिसके पूर्व में,
किरात लोग रहते हैं। जो भारत का पूर्वांचल है ना, आदिवासी लगभग वहीं मिलते हैं। ये तो भी महाराष्ट्र साइड में मिलते हैं, परंतु इसके जो पूर्वी राज्य है वहां पर आदिवासी किरात भिल होते हैं। और अंत पश्चिम साइड में यवना स्थित, इसके यवन रहते हैं। पश्चिम साइड में इसके यवन रहते हैं। ब्राह्मणाक्षर, यवन का मतलब मुसलमान, ठीक ना। तो ये जो अफगानिस्तान इत्यादि का हिस्सा ना, ये मुस्लिम है। वैसे भारत देश पहले अफगानिस्तान तक था, ईरान इराक भी इसी के हिस्से बताए जाते हैं। पाकिस्तान तो खैर अब बना है, ठीक ना। तो बहुत आर्यवर्त था जो चाइना के अंदर काफी हिस्सा था। अब तो हमारा जो कैलाश पर्वत है वो भी चाइना में है, ठीक ना। तो ये बड़ा था, तो उसमें ये पश्चिम में जो रहते थे ना, यवन इत्यादि इसके स्थित थे। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य मध्य शूद्रास भाग सह, ठीक ना। इज्जे आयुध वाणिज्य आदि वर्तयंतो व्यवस्थिता। सुनो, इज्जे होता है हवन, यज्ञ आयुध होता शस्त्र, और वाणिज्य होता व्यापार आदि कर्मों को वर्तयंत करते हुए, मध्य बीच में, इसके बीच में, यानी कि जो भारत का मिडिल एरिया है उसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र भाग से अपने अपने भागों के अनुसार वो इज्जय, ब्राह्मण इज्जय करता हुआ, क्षत्रिय आयुध शस्त्र विद्या लेता हुआ देता हुआ, वैश्य वाणिज्य व्यापार करता हुआ इत्यादि इत्यादि वर्तयंत, इस प्रकार से करते हुए व्यवस्थित, वो व्यवस्थित है। लीजिए अब इसके नदियों का वर्णन है। सतद्रुश्चंद्र भागाद्या हिमवत पाद निर्गत वेद समृति मुखाद्यास पारियात्रा उद्भवा मुने। लो भाई, सतद्रु इंद्र भागाद्या, सतद्रु सतलुज और चंद्रभागा, सतद्रु चंद्रभागाद्या, चंद्रभागा इत्यादि वो हिमवत पाद निर्गत है, हिमालय के पर्वत के पांव से चरण से वो निकली हुई है, ठीक है ना। और वेद समृति मुखाद्यास, जो वेद समृति है वो मुखाद्यास इसके मुख से निकली है, और वो पारियात्र जो है उससे पर्वत से उद्भवा मुने, हे मुनि उससे उद्भव है। तो ये मुने बार बार जो संबोधन आ रहा है, ये पूछा जा सकता है कि मुने संबोधनम इदम कस्मै प्रयुक्तम, ये संबोधन किसके लिए प्रयुक्त हुआ? तो मैत्रेय के। ज्यादा लंबा वीडियो मेरा कभी नहीं बनता, बहुत शॉर्ट चीजों में बड़ी बड़ी चीजें समझाता हूं। चलिए आगे देखो, नर्मदा सुरसाद्यास नद्यो विंध्य अद्रि निर्गत तापी पयोषणी निर्विंध्या प्रमुखा वृक्ष संभवा। जो नर्मदा सुरसादि नदी है, ठीक ना, ये आदि नदी है, ये विंध्या अद्रि निर्गता, विंध्याचल और अद्रि पर्वत से निकली हुई है। और तापी पय उष्णी निर्विंध्या प्रमुखा, ये ऋषि वृक्ष संभवा, जो तापी है या पयोषणी है या निर्विंध्य है इत्यादि प्रमुख नदियां, ये ऋक्ष पर्वत से निकली है। तो कौन सी नदी किस पर्वत से निकली है, ये आपको थोड़ा सा अभ्यास करना पड़ेगा। यद्यपि मैं इसके प्रश्न भी बनाऊंगा अलग से, उनसे भी आपको अभ्यास हो जाएगा। पर एक बार मूल में पढ़ रहे हो तो और अच्छा लग रहा, आपको बिल्कुल तैयार हो जाएगा। गोदावरी भीमरथी कृष्ण वेण्यादिकास्तथा सही है पादोद्भवा नद्य समृता पाप भयापहा। गोदावरी भीमरथी कृष्णा और वेणी आदि की जो नदियां हैं वो सही के पाद से, सहिए के चरण से या सहिए की तलहटी से निकली हुई नदियां हैं, और वो पाप और भय को खत्म करने वाली है, पाप और भय को खत्म करने वाली है। ऐसी नद्या समृता, ऐसी नदियां का स्मरण किया जाता है। कृतमाला ताम्रपर्णी प्रमुखा मल्योद्भवा त्रिसामाचार्य कुल्याद्या महेंद्र प्रभवा समृता। कौन सी नदी किससे निकली है, ये मैं आपको एक बार अलग अलग से क्वेश्चन तैयार करा दूंगा। चलिए, कृतमाला ताम्रपर्णी ये मल्याचल पर्वत से निकली है, और त्रिशामाचार्य कुली ये महेंद्र पर्वत से निकली है। आसान है बिल्कुल। ऋषि कुल्य कुमाराद्य ये सुक्तिमान पद से, या सुक्तिमत जैसे हिमवत का हिमवान का मूल शब्द सुक्तिमान का सुक्तिमान पर्वत के पांव से निकली है। आसाम नद्यो उपनद्य संत्य अन्यास सहस्र, और इससे ना नदी उपनदियां हजारों नदी उपनदियां तो दुनिया भर की निकली हुई है, ठीक है। चलिए आगे कहता है तासु इमे कुरूपाश्चाला मध्य देशादि योजना पूर्व देशादि काश्चेव कामरूप निवासन है। कहता तासु इमे, तासु तो इनमें,
ठीक है। इनमें किन उन पर्वतों में इमें कुरूपास चाला, ये कुरूप या चाल इत्यादि है, जो मध्य देश आदि में जो लोग हैं, ठीक ना, वो पूर्व देशी का काम रूप वासी है, काम और रूप के निवासी पूर्व आदि देश में रहते हैं, ठीक ना। ये कुछ जनजातियां वगैरह तासु में उनमें इनमें ये कुरूपा चाला, ठीक ना, ये मध्य देश आदि के जो लोग हैं वो पूर्व देश आदि का पूर्व देश इत्यादि में रहने वाले काम रूप वासीन है, यानी काम और रूप के निवासी है। हिंदी पढ़ना चाहो तो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी हिंदी भी, थोड़ी क्या अच्छी दे रखी है, हिंदी पढ़ सकते हो आप। तथा प्रांता सौराष्ट्र, अच्छा या पुंड्र कलिंगा मगधा दक्षिणाध्य सर्वस तथा प्रांता सौराष्ट्र सूराभीर ईरास तथा अर्बुदा। कहता पुंड्र कलिंग मगध दक्षिण देश के जो सर्वस सारे के सारे हैं, तथा अपरांता और उसके बाद सौराष्ट्र इत्यादि के जो सूर्य हैं, सूरवीर है, ठीक ना, वो भी इसमें रहते हैं, ये बताएगा। कारुसा मालवाश्च पारियात्र निवासिन है, शौवीरा सैंधवा हुणा सालवा कौशलवासिन है। कहता कारुष मालव और पारियात्र के जो निवासी हैं वो शौरवीर है और सैंधव है और हुण है और शालव है और कौशल निवासी है। ये सारी की सारी जातियों के नाम हैं। कारुष, मालव, पारियात्र निवासी जो शौवीर है या सैंधव है या हुण है, हुण, ठीक ना, या शालव है या कौशल, ये सारे के सारे कौशलवासी हैं। आगे देखो इनकी हिंदी है ना, अब हिंदी दिखाऊंगा तो आपको थोड़ा छोटा आपको दिखाई देगा। चलिए आगे है, कहता आसाम पिबंती सलीलम वहंती सहिता सदा समीप तो महाभागा हृष्टपुष जनाकुला। कुछ नहीं, वही बात बता रखी है, भारतवर्ष का वर्णन है, जहां से क्वेश्चन बन रहे हैं वो कौन सी नदी किस पर्वत से, यही याद आएगा। ये 9000 योजन तक फैला हुआ है, एक ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। आसाम इनका किनका, इन नदियों का, सलीलम पिबंती, सलील पीते हैं और सदा सहिता और साथ लोग वसंती रहते हैं। ज्यादातर पहले सभ्यताएं ना नदियों के किनारे ही पनपी हैं, क्योंकि पहले पानी का और तो प्रबंध होता नहीं था, तो पानी चाहिए, तो नदियों के आसपास जो बहुत ज्यादा पुराने गांव होंगे ना, वो भी आपको जैसे यमुना के, गंगा के किनारे, इस तरीके से बहुत पुराने गांव मिलेंगे, ठीक है। चलिए नदियों के किनारे वो बसते थे। तो समीपता महाभागा और उसके पास में महाभाग पृथ्वी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जहां हृष्टपुष जन से युक्त है। चतवारी भारतीय वर्षे युगान यत्र महावन, हे महावन 4 युग है यहाँ पर, ठीक ना, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग इत्यादि जो पढ़ते हो ना आप, तो 4 युग है। कृतम, कृतम होता सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलिश्चान्यत्र चकोचित, और दूसरा कलयुग भी कहलाता। 4 युग है, इसमें कुछ है ही नहीं व्याख्या करने जैसा। तपस्तप्यन्ति मुनियो जव्यते चात्र यज्विना दानानि चात्र दीयन्ते प्रलोकार्थम आदरात। कहता तपस्तप्यन्ति मुनियो, मुनि है, तप है, तप्यन्ति, मुनि तपस्या करते हैं, और जो यज्विन है, जो यज्वी है, यज्वी में बता सकते हो कौन सा प्रत्यय है, यज्वी। चलो मायावी में बता दो, मायावी। यशस्वी में बता दो, चलो तपस्वी में बता दो, और इसमें भी नहीं बताते, सर्गवी में बता दो, सर्गवी। इसमें विनी प्रत्यय, विनी, और ये ऋणी प्रत्यय, इसका विन रह जाता, विन। तो जो बिना बात का वी लगाए विनी प्रत्यय का, तो यज्वी में विनी, तो यज्विन है, ठीक है ना। चलिए कहां पे आगे थे, हाँ ये रहा, यज्विन है। ये क्या कहता है कि जो यज्विन है, हवन करने वाले, यज्ञ करने वाले हैं, वो जुव्यते हवन करते हैं, और आदरात, आदर के कारण, आदर से परलोक के लिए दानानि चतर दियन्ते, यहाँ दान भी दिए जाते हैं, ज्यादा बड़ी बात नहीं है। पुरुषैर यज्ञ पुरुषो जम्बू द्वीपे सदेज्यते यज्ञमयो विष्णु अन्य द्वीपेषु चान्यथा। कहता पुरुषैर यज्ञ पुरुष है, पुरुषों के द्वारा जो यज्ञ पुरुष है, यानी कि यज्ञ रूपी पुरुष है, वो जिस जम्बू द्वीप में, इस भारतवर्ष में सदा इज्जते, गुण संधि है, सदा है, सदिज्जते, सदा इज्जते, सदा जमा में इज्जते, गुण संधि है, इज्जते मतलब यज्ञ किया जाता है। कौन,
यज्ञ रूपी पुरुष, किसके द्वारा? पुरुष है, लोगों के द्वारा, लोगों के द्वारा जम्बू द्वीप में ये यज्ञ रूपी पुरुष हवन किया जाता है। यज्ञ में विष्णु अन्य द्वीपेशु चान्य था, और अन्य द्वीपेशु, अन्य द्वीपों पे भी और प्रकार से ये विष्णु यज्ञों के द्वारा यज्ञमय है। यज्ञ ऐसा नहीं कि जम्बू द्वीप में, सारे द्वीपों में। अत्रापि भारतम श्रेष्ठम जम्बू द्वीपे महामुने, हे महामुनि अत्रापि, यहां भी इस जम्बू द्वीप में भारत सर्वश्रेष्ठ है। यतो ही कर्म भूमि रेसा हेता अन्य भोग भूमि, ऐसा यह कर्म भूमि है, कर्म भूमि ऐसा, और जो अन्य है वो भोग भूमि है। भारत कर्म भूमि है, बाकी अन्य तो भोग भूमि है, लोग वहां भोग भोग के चले जाते हैं, कर्म भूमि तो केवल भारत है। चलिए, अत्र जन्म सहस्राणाम सहस्रे सत्यम कदाचित लभते जंतुर्मानुष्यम पुण्य संचया। कहता अत्र, यहां जन्म सहस्राणाम सहस्रे शतम, हजारों से भी ज्यादा वर्ष योनि भोग कर यहां पर जन्म लिया जाता है, और जंतुर्मानुष्यम पुण्य संचात, मनुष्य पुण्यों के संचयों से जंतु प्राणी मनुष्यम कदाचित लभ्यते, कभी मनुष्य का जन्म प्राप्त करता, हजारों वर्ष अन्य जन्मों में रह के। गायंती देवा के गीत कहानी, देखो भाई ये कई बार सुक्ति आ जाती है। गायंती देवा के गीत कहानी, देवता जिसके गीत गाते हैं, कहां पर है? विष्णु पुराण में। गायंती देवा के गीत कहानी, क्या गीत गाते हैं? धन्यास्तु भारत भूमि भाग, इस भूमि भाग पर भारत, ते भारत मतलब तुम भारत हो जो, वो धन्य धन्य है। इस भूमि भाग पर भारत और ते सैतौते ते उसके निवासी भारतीय धन्यास्तु धन्य है। और स्वर्ग अपवर्ग आस्पद मार्ग भूते, जो स्वर्ग और अपवर्ग का आस्पद स्थान है या मार्ग बना हुआ है, ऐसे पुरुषा सुरत्वात्, सुरत्वात् सुरत्व के गुण होने के कारण वो पुरुषा भूया भवंती, बार बार यहां पैदा होते हैं, ठीक ना, बार बार जन्म लेते हैं। चलिए, तो मेरे ख्याल से अच्छे से समझ में आ रहा है कुछ में। ये गायंती देवा के लिए गीत का नहीं आ सकती, अभी सुक्ति है। लीजिए अब 25वां, अवाप्यताम कर्म महिम अनंते तस्मिन लयम ये तु अमलः प्रयांति जानी नैतत्व वयम विलीने स्वर्ग प्रेदे कर्मणि देहबंधम। लीजिए, अवाप्य, अवाप्य में सबको पता है लैप प्रत्यय है। अवाप्य में कौन सा प्रत्यय है? लैप प्रत्यय, लैप। अवाप्य, अवाप्य तो प्राप्त करके, ताम, ताम किसको? उस भारत भूमि को, उस भारत भूमि को लोग प्राप्त करके, ठीक ना। अवाप्य ताम कर्ममयी, कर्ममयी तो भारत भूमि, अनंत, अनंत समय में, तस्मिन, तस्मिन अनंत, उस अनंत भारत में, तत्लयम ये तू अमला, अमला। देखो भाई, तू जमा में अमला, यहां पर यण संधि होगी तो ये बनेगा त्वमला, त्वमला, ठीक ना। प्रयांति, अमला मतलब पवित्र होकर, मल से रहित होकर प्रयांति जाते हैं, किसमें? अनंते तस्मिन, अनंत उस भारत भूमि में, और उसमें लयम, लय को प्राप्त होकर ये जो प्राणी है वो अमला प्रयांति, अमल होकर शुद्ध होकर जाते हैं। जानिम नए तत्व वयम विलीनी, ठीक ना। तो जानी में, जानी में मतलब हम सब उसको जानते हैं, ठीक ना। और अंत में, अंत में वयम विलीनी, हम सब उसमें विलीन हो जाते हैं। और स्वर्ग प्रदे कर्मणि देहबंधम, स्वर्ग प्रदे, स्वर्ग को दिलाने वाला, तस्मिन कर्मणि, उस कर्म में ये जो देहबंध है ये उसमें विलीन हो जाता है। यानी कि कुल मिला के ये कहता है मरकर हम उसमें विलीन हो जाते हैं और हमें मोक्ष मिल जाता है। तो ये बड़े आसान प्रश्न हैं, और जहां जहां से आ सकते हैं मैंने बताए, और उसके अलग प्रश्न भी लेके आएंगे। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आराम से आप खुद भी हिंदी पढ़ोगे ना, ये कहोगे सर बिल्कुल पढ़ाने की भी जरूरत नहीं थी, आसान है बिल्कुल। जब तक हम उस चीज के पास नहीं जाते तब तक लगता है। 25 पद्य आप 10 मिनट में आराम से तैयार कर सकते हो, और इसके क्वेश्चन भी मैं लेकर आऊंगा। और क्वेश्चन ये जो मैंने कराए हैं इनको अच्छी तरीके से आप भी याद करो। नमस्कार, शुभ दिन।